Good afternoon, guys. Today we are going to start the remaining part of complex numbers, and today we will start the quadratic equations with a complex root. मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर। एनसीईआरटी, सीबीएसई और यूपी बोर्ड या फिर अदर स्टेट के जो बच्चे हैं जिनके यहाँ एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, वहाँ पे इस टॉपिक के बाद कोई भी सिलेबस में आगे नहीं है। इसके बाद भी 2 टॉपिक हैं जो एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो जो लोग आखिरी तक बने हुए हैं वो बिल्कुल चैनल पे हमारे बने रहें। ठीक है, आज भी अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, तो मैं पहले ये शुरुआत करता हूँ कि ये टॉपिक किस तरीके से पहले सोचा गया होगा। ठीक है, एक एक बात को पहले अच्छी तरीके से हम समझाते हैं आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं इधर। देखो, इसकी शुरुआत हुई थी कब? इसकी शुरुआत हुई थी सर, यहाँ पे हमें पता है कि भाई यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ अ कॉम्प्लेक्स रूट, हमें आज का टॉपिक हमारा ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। मैं यहाँ क्या बोलता हूँ आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट, तो ये टॉपिक है। और इस टॉपिक में किस तरीके से ये टॉपिक आगे एग्जीक्यूट होगा ये पर अच्छे समझते हैं पहले। ठीक है, ठीक से। ठीक है, चलिए देखो इसकी शुरुआत कैसे हुई, पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं उसके बाद। ठीक, यहाँ पे इसको समझने के लिए हमें पता है कि जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो क्या होता है बेटा? वो होता है आपका, मुझे पता है सबसे पहले मुझे लेना होगा क्या कि लेट द गिवन इक्वेशन अब गिवन इक्वेशंस क्या है? मुझे पता है गिवन इक्वेशंस है क्या, लेट द गिवन इक्वेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है बेटा? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, फॉर ऑल a, b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, मतलब a, b और c कैसे हों बेटा? एक रियल नंबर होने चाहिए। चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मैंने क्या किया, मैंने कांस्टेंट को शिफ्ट कर दिया। मैंने बेटा कांस्टेंट को शिफ्ट कर दिया, ये हो गया क्या? -c। ठीक, अब हमें क्या करना होगा कि हमने बेटा क्लास 10th में वी हैव ऑलरेडी डन द 3 मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द 3 मेथड्स। द फर्स्ट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, द सेकेंड वन इज परफेक्ट स्क्वायर मेथड एंड द थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसे श्रीधराचार्य नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं कहने का ये मतलब है बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स हम लोग ऑलरेडी डन कर चुके हैं इन द प्रीवियस क्लास। ठीक है, प्रीवियस क्लास मीन्स हम लोग क्लास 10th में ऑलरेडी इसको पढ़े हुए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ समझते हैं। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्योंकि हम यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को। ठीक है, मतलब श्रीधराचार्य नियम को। अब हमें पता है कि हम वहाँ पे रूल था, मैंने आपको रूल बताया था। सबसे पहले ये देखते हैं क्या x² कोफिशिएंट 1 है? सर नहीं है सर, यहाँ पे a है। तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? लिखेंगे कि डिवाइडेड बाई a बोथ साइड। क्या? डिवाइडेड बाई a बोथ साइड। चलो भाई करते हैं। तो अगर मैं a से डिवाइड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा सर? ये x² हो जाएगा, प्लस ये b/a इंटू x हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या बेटा? -c/a। ठीक, तो पहला रूल क्या है बेटा, किसी मतलब परफेक्ट स्क्वायर मेथड का पहला रूल क्या है सर? पहला रूल सर ये है कि यहाँ पे x² कोफिशिएंट क्या होना चाहिए सर? 1 होना चाहिए। चलो आ गया। उसके बाद दूसरा रूल ये है कि जो x का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, तो मतलब रूल नंबर 2 हमारा क्या है बेटा? हमारा जो है वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2। ठीक है, डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस। ठीक, तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है सर? b/a है। ध्यान दीजिए, यहाँ हो जाएगा b/a, और ये तो 2 ऑलरेडी है ही है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे भाई। ये डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ऑब्वियस बात है b/2a हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा? इसका स्क्वायर करेंगे और करेंगे प्लस माइनस। चलो भाई, तो प्लस माइनस करेंगे तब जब एक ही साइड में करना होगा। अब मुझे अगर दूसरे साइड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा
कि एडिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे बेटा क्या कि एडिंग बोथ साइड, क्या एडिंग बोथ साइड, b/2a, ठीक है, b/2a बोथ साइड ऐड करो। चलो कर दो भाई। तो यहाँ हो जाएगा क्या बेटा, ये हो जाएगा x² प्लस b/a इंटू एक्स इक्वल टू माइनस c/a प्लस b/2a। ठीक, ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड का रूल है, ठीक है, रूल नंबर 2 है ये, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपको प्रूव करने के लिए नहीं आता, लेकिन ये आता कैसे ये तो जानना बहुत ज़रूरी है ना भाई। चलो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना होगा। तो मैंने शायद इधर ऐड कर दिया, इधर नहीं ऐड किया, हाँ सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर भी करना है, ठीक है, ये ना भूलिए आप, स्क्वायर भी करना है। तो यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे b/2a का होल स्क्वायर। अब अगर आप देखेंगे कि अगर मैं दोनों साइड अगर मैं बेटा b/2a को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, क्या, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b। ठीक, ये पूरा फार्मूला बन रहा है a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ये एक तरीके से फार्मूला बन रहा है। ठीक, अब ये फार्मूला बन कौन सा रहा है ये भी समझो ध्यान से। अब अगर मान लो इसको देखो ये बन गया तो हमें पता है कि ये सीधा सीधा बन गया, क्या ज़्यादा ना सोचते हुए हम लोग लिखेंगे b/2a का होल स्क्वायर। ठीक, ये बन गया। लेकिन इस साइड में क्या हो रहा है, देखो इस साइड में भाई माइनस c/a तो है ही है, और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा b² अपॉन कितना हो जाएगा 4a²। ठीक, यहाँ हो गया, यहाँ तक दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा। अब इसके बाद का लाइन मैं यहाँ लिखता हूँ आपको। अब यहाँ क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हो गया आपका, यहाँ तक दिख रहा है, यस बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे हो गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर a तो भाई मिनिमम है ही है, तो ये तो एलसीएम में आएगा ही। ठीक, तो अगर मैं इन दोनों का अगर एलसीएम लेने की कोशिश करूँ तो यहाँ एलसीएम क्या आएगा, अगर मान लो कभी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हम लिखेंगे a और 4a², एलसीएम ले लेते हैं। तो सबसे पहले भाई 4 तो रहेगा ही, 4 से कैंसिल आउट हो गया तो a बचा और ये बचा a²। तो एक बार फिर से a से किए तो ये a की a से किए तो ये हो गया कितना सर, ये हो गया 1, और ये हो गया कितना a बचा, फिर a गया, और फिर ये क्या हो गया 1 और 1 आ गया। मतलब अगर कभी मान लो कोई कन्फ्यूजन है तो एलसीएम इस तरीके से निकालते हैं तो क्लियर ही है। ठीक है, चलो इसका मतलब है हमारा जो एलसीएम कितना आ गया सर, ये आ गया 4a² आ गया। ठीक है, अब 4a² आ गया, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो a से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ 4a बचेगा, 4a को जब मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4, देखो a से जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा बेटा तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 4ac, फिर प्लस जब इससे डिवाइड करूँगा तो भाई सर 1 आएगा, और 1 के ऊपर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया सर, ये b² आ गया। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा सर, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अपॉन का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ हो गया क्या बेटा, ये हो गया b² माइनस 4ac, और अपॉन कितना आ गया 4a²। अब मुझे पता है कि जब मैं इसको स्क्वायर को हटाऊंगा तो x प्लस क्या हो गया सर, ये b/2a हो गया, और जब ये इधर गया तो हमें पता है कि ये इस तरीके से जाएगा, मतलब b² माइनस 4ac अपॉन कितना आ गया 4a², और ये आ गया प्लस माइनस में। जब ये सॉल्व हुआ तो ये आ गया ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये हो गया कितना b² माइनस 4ac, और अपॉन कितना आ गया सर, ये हो गया 2a। ठीक, 4 का 2 हो गया, स्क्वायर का a हो गया, यहाँ तक पहुँच गए। अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन। ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो क्या बनेगा सर, ये बनेगा x प्लस b/2a इक्वल टू, ये बना क्या प्लस लिया मैंने। ठीक है, मैंने प्लस लिया, और ये बन गया आपका कितना, ये बन गया आपका b² माइनस 4ac अपॉन कितना आ गया सर, यहाँ पे 2a आ गया, स्क्वायर रूट तो इसके ऊपर ही है। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 2a आएगा। ठीक, चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू क्या आ गया सर, ये माइनस b/2a, और प्लस यहाँ पे ऑलरेडी कितना है सर, b² माइनस 4ac, और अपॉन कितना है सर, यहाँ पे 2a है। ठीक, तो जब इसको जब हमने सॉल्व किए तो ये हो गया कितना सर, ये हो गया 2a, और यहाँ आ गया कितना सर माइनस b और प्लस, और उसके बाद फिर यहाँ क्या है आपका सर, ये आपका b² माइनस 4ac। ठीक, तो पहला आंसर तो ये हो गया आपका। ठीक, दूसरा क्या है सर, अगर हम लोग टेकिंग नेगेटिव साइन तो क्या होगा, यहाँ चलो क्या हो गया बेटा सर, यहाँ पे x प्लस ये हो गया b/2a
2a इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, चलो शिफ्ट करो। जब मैंने शिफ्ट किया तो हो गया x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a माइनस स्क्वायर रूट, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन कितना आ गया सर 2a। ठीक, जब इसको सॉल्व किया गया तो एलसीएम तो सेम था, तो ऑब्वियस बात है सर ये 2a हो जाएगा। ठीक, और ऊपर आ गया माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो एक तो रूट हमारा क्या हो गया बेटा, एक रूट हमारा हो गया माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। दूसरा रूट हमारा हो गया क्या, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, अब देखो इसकी ज़रूरत क्यों है और कैसे है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी क्या ज़रूरत है सर, तो ये तो 10th क्लास का है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको नोट हो गया तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं जल्दी। चलिए इधर का थोड़ा सा रफ किया जाए। अब देखो यहाँ पे कुछ नोट्स पॉइंट निकलेंगे। क्या निकलेंगे, मतलब यहाँ पे दो रूट तो हमको मिल गए। क्या, इनको अगर मैं थोड़ा सा कंबाइन कर दूँ तो जो x की जो वैल्यू आई वो क्या आई, वो आई माइनस बी और प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही है पूरा फार्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इस फार्मूले को मैंने डिजाइन तो कर लिया कि भाई ये है श्रीधराचार्य। इसे कहते हैं क्या बेटा, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या कहते हैं सर, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं इसे। और क्या कहते हैं सर, इसे कहते हैं श्रीधराचार्य नियम कहते हैं। ठीक है, श्रीधराचार्य नियम या फिर रूल। ठीक है, तो इसको भी जानते रहिए। नेक्स्ट है हमारा क्या, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, इसकी से यहाँ क्या ज़रूरत है, नेचर ऑफ रूट्स। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसी ज़रूरत क्यों है, पहले समझो ध्यान से इधर। एक्चुअली में हम लोग जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्या बेटा, वो है कॉम्प्लेक्स रूट को फाइंड आउट करना। ठीक, तो यहाँ पे जो केस 1 है, देखो केस वन ये कहता है, बात समझो, केस 1 ये कहता है, ये देखो एक यहाँ पे एक रूल है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं तब केस 1 क्रिएट होगा। रूल क्या है, रूल ये है बेटा कि एक हमारे जो मैथमेटिक्स है एक थे, इनका नाम था डिस्क्रिमिनेंट। क्या था बेटा, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो यहाँ पे ये जो डिस्क्रिमिनेंट था इसके ऊपर जो है 3 केस बनाए गए। पहला केस क्या था बेटा, द फर्स्ट केस इज क्या था, केस 1। केस 1 था कि इफ़ डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि डी कैसा है सर, डी जो है सर वो पॉजिटिव है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे इसका रूल क्या निकल के आया कि रूट्स आर रियल, क्या है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। मतलब रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और अनइक्वल हैं। जो केस नंबर 2 आया उसमें क्या हुआ भाई, इफ़ डी इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ लिखेंगे कि भाई रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। केस नंबर 3 क्या है, इफ़ डी लेस देन 0। अब डी लेस देन 0 मतलब होगा डी का साइन कैसा होगा सर, नेगेटिव, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे क्या होगा, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, इसी केस के लिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। ठीक, इसे हम लोग बोल सकते हैं क्या बेटा, इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, इमेजिनरी भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको ध्यान रखना है बस मात्र। ठीक, क्या क्या करना है बेटा, हमें लिखना है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, तो अब देखो ये तीनों केस आपको ध्यान रखना है और इसमें से हमको कौन सा केस लिखना है या कौन से केस की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो है बेटा केस नंबर 3। अब चलिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिससे चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो जाएँ। ठीक, इसको आपको समझाने के लिए रखा गया है, ये जल्दी मतलब पेपर में प्रूफ नहीं पूछेंगे,
लेकिन आप जानते रहिए कि भाई इसे सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगा हुआ है, अगर आता होगा तो ये चीज़ें समझ में आपको आई होंगी। ठीक है, चलो भाई, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो पहले एक न्यूमेरिकल लेके मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे इसका यूज है। जैसे क्वेश्चन क्या है बेटा, 9x² + 10x। एग्जाम्पल लेते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं। क्या पहला प्रॉब्लम लेते हैं क्या कि सॉल्व 9x² + 10x + 3 = 0। 9x² + 10x + 3, 9x² + 10x + 3 = 0। अब देखो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल लगाने जा रहे हैं। देखो समझो ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट द इक्वेशन बी, क्या है इक्वेशन सर, ax² + bx + c = 0। ठीक, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है भाई सर, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन। क्यों? क्योंकि जब तक कंपेयर नहीं करोगे बेटा तब तक ए, बी और सी की वैल्यू नहीं निकलेगी, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक, चलो, जब कंपेयर किए तो क्या हो गया सर, ए इक्वल टू क्या आ गया, देखो ए इक्वल टू कितना आएगा सर, 9 आ गया। ठीक, बी इक्वल टू कितना आया, देखो x² कैंसिल, ए इक्वल टू 9, x कैंसिल, बी इक्वल टू सर 10। ठीक, और सी कितना आया सर, सी इक्वल टू कितना है सर, 3 है। ठीक, चलो भाई, अब मुझे क्या करना है, मुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डी इक्वल टू क्या होता है सर, b² - 4ac, रख दो वैल्यू। तो b की वैल्यू कितना है सर, यहाँ पे 10 है, तो हो गया 10 का स्क्वायर -4 × 9 और × 3, तो ये कितना आ गया सर, ये 100 हो गया माइनस। अब कितना आ गया, अब ये हो गया 4 4 3 हो गया 12, 12 9 जा कितना आ गया सर, ये हो गया बड़ा 98 108 आ गया। कितना आ गया सर, 108। मतलब इसका आंसर आ गया सर -8। अब -8 आ गया मतलब लेस देन क्या हो गया सर, ये 0 हो गया। इसका मतलब है देयरफॉर, यहाँ लिखोगे पहली लाइन क्या भाई, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। बस जब रूट्स कॉम्प्लेक्स है तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या होता है सर, -b प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस कैपिटल D अपॉन क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 2a। चलो रख दो भाई। माइनस b की वैल्यू कितना है सर, 10 है, तो ये हो गया -10 प्लस माइनस इसकी d की वैल्यू कितना है सर, d की वैल्यू सर -8 है, तो रख दो सर -8। डिवाइड क्या हो गया 2 × a की वैल्यू कितना है सर, 9 है। ठीक, सॉल्व करते हैं इसे। जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या मिला बेटा, यहाँ पे -10, ठीक है, प्लस माइनस। अब मैंने इस 8 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। कैसे मैंने सिंप्लीफाई इस तरीके से कर लिया, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू √-1 कर लिया। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर -1 है, इसीलिए तो ये पूरा खेल सेट करना पड़ा। -1 को बाहर ले लिया और डिवाइड बाई कितना हो गया सर, 9 2 जा कितना आ गया सर, 18 आ गया। चलो आगे चलो। अब यहाँ कितना बेटा, यहाँ पे -10 फिर प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखो ये 2 का पेयर बन के निकल गया बाहर, तो हो गया 2 और ये हो गया √2 और इंटू क्या हो गया सर, i। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो i की जो वैल्यू है, मतलब आयोटा की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट क्या होता है सर, -1 होता है। ठीक, और कितना आ गया बेटा, ये हो गया आपका 18। अब मैंने क्या किया, मैंने बाहर 2 कॉमन ले लिया। जब मैं 2 बाहर कॉमन ले लूँगा इसमें से, तो ये हो गया कितना, -5 फिर प्लस माइनस, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा √2i। ठीक, और डिवाइड में कितना आ गया सर, ये 18, तो हो जाएगा 2 9 जा 18 हो गया। ठीक, इक्वल टू फिर हो गया ये -5 फिर प्लस माइनस √2 और इंटू i अपॉन कितना आ गया सर, 9। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। आपने देखा कि आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको आ रहा है तो आप क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बेटा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले कंपेयर कर देना है। ABC निकल गया। ठीक, ABC निकलने के बाद क्या करेंगे, तुरंत हम लोग सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा, मतलब रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, ये क्लियर हो गया। फिर तुरंत श्रीधराचार्य लगा देंगे। क्या x इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a। वैल्यू प्लेस किए, उसको सॉल्व कर लिए, और जहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आएगा उसको तुरंत √-1 को लेके बाहर कर लेंगे और उसको वहाँ पे आई लगा देंगे। ठीक, तो कहने का मतलब है यहाँ पे भी जो तीसरा केस सॉल्व नहीं हो रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, उसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या ये लाइन बिल्कुल सही है? अगर अभी तक आप चैनल पर बने हैं तो ये चीज़ें मैं आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आई हैं। ठीक है, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहिए। थैंक यू।